Hello friends, this is Aarti and welcome to my channel Aarti's Life. I hope you all are good. Friends, जैसे आज आपने मेरे थंबनेल से देख ही लिया होगा कि आज का हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा कि बच्चा गोद लेने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है, या किसी बच्चे को हम भारत में रहते हुए किसी एक ऑर्फन बच्चे को यानी अनाथ बच्चे को, या ऐसा बच्चा जिसको किसी के माता पिता के द्वारा स्वयं छोड़ दिया गया है और वो किसी संस्था में रह रहा है, तथा ऐसे अनाथ बच्चे को या अबेंडेंड बच्चे को हम किस प्रकार से गोद ले सकते हैं, उसको बना सकते हैं। भारत देश में देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा जागरूकता न होने की वजह से या गोद की प्रक्रिया के बारे में जानकारी न होने की वजह से, गोद की कानूनी प्रक्रिया के बारे में जानकारी न होने की वजह से बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो गोद लेने से, एक अनाथ बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया से वंचित रह जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे भी ऐसे हैं जो इस प्रक्रिया का हिस्सा न बनने के कारण अपने पेरेंट्स से वंचित रह जाते हैं। तो जो मेरा आज का वीडियो रहेगा, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे पेरेंट्स हैं वो किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से अपने किसी भी संस्था से, किसी सरकारी संस्था से बच्चे को गोद ले सकते हैं, और गोद लेने के लिए वो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है और भारत में रहकर किसी अनाथ बच्चे को या अबेंडेंड बच्चे को, जो कि माता पिता के द्वारा स्वयं छोड़ दिया गया है, जो उसकी सुरक्षा नहीं करते थे और किसी संस्था में उसको छोड़ दिया गया है, या देने के लिए किसी भी पेरेंट्स को सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और वो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पेरेंट्स को www.kara.nic.in पर, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग की एक बॉडी है और बच्चों के अडॉप्शन के लिए ही कार्यरत है और बच्चों के अडॉप्शन में मॉनिटरिंग में भी अपना काम करती है, उस पे जाके आप आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो माता पिता बच्चे को गोद लेना चाहते हैं उसके लिए योग्यता क्या है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि जो माता पिता गोद लेने चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी भी बच्चे को गोद लेने के लिए। तो भारत में किसी भी अनाथ बच्चे को गोद लेने के लिए सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनका आर्थिक मानसिक स्थिति ठीक होनी बहुत ही ज़रूरी है, यानी उनका फिज़िकली, मेंटली और आर्थिक यानी फाइनेंशियली उनकी कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ जो बच्चा को गोद लेना चाहते हैं माता पिता, उनको कोई लंबी बीमारी ना हो ताकि वो किसी बच्चे को अच्छे से देखभाल ना कर पाएँ या भविष्य में उसको किसी प्रकार की परेशानी हो। दूसरा देखिए, जो पेरेंट्स जिनकी शादी हो चुकी है यानी जो मैरिड कपल हैं, उनकी शादी को 2 साल हो चुके हों और वो 2 साल की शादी, उनकी जो मैरिटल स्टेटस है वो स्टेबल होना चाहिए यानी अच्छा होना चाहिए, तो वो आवेदन कर सकते हैं, बच्चे को गोद ले सकते हैं। थर्ड, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो माता पिता जिसके खुद के बच्चे हैं यानी बेटा या बेटी, या खुद के बच्चे नहीं हैं, दोनों ही कंडीशंस में माता पिता बच्चे के लिए आवेदन कर सकते हैं और बच्चे को भारत से गोद ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जो आवेदन करने की प्रक्रिया है वो केवल शादी के बाद ही है या शादीशुदा पुरुष और महिला के लिए ही ये प्रक्रिया है। जी नहीं, यदि आप सिंगल मदर या आप फीमेल हैं या सिंगल मेल हैं तो भी आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं, बच्चे को भारत में गोद ले सकते हैं। बहुत सारे मेल और फीमेल ऐसे हैं जो शादी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी किसी न किसी एक अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। तो उस प्रक्रिया में उस बात को ध्यान में रखते हुए आप कारा की साइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो मेल है जो अप्लाई करेगा वो केवल जेंडर में मेल को ही गोद ले सकता है, यानी जो बच्चा गोद लेगा वो मेल ही ले सकता है, और जो फीमेल होगी वो किसी भी जेंडर के बच्चे को गोद लेने के लिए सक्षम है। तो ये हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो माता पिता गोद लेना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो अपलोड करने होते हैं जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो माता पिता गोद लेना चाहते हैं, जिस बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, उस माता पिता का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए या फैमिली फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। सिंगल ले रहे हैं तो आप सिंगल फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। कपल है यानी हस्बैंड एंड वाइफ एक घर में रहते हैं और वो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो आपका एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। सेकंड, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, दोनों के पास पैन कार्ड होना चाहिए जो बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, चाहे वो कपल हो या सिंगल हो। फिर आपके पास पैन कार्ड के साथ साथ रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए, जिसमें आप आधार कार्ड है, लाइसेंस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, ये आपके रेजिडेंस प्रूफ होंगे। या रेजिडेंस प्रूफ आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप वो भी आवेदन में डाल सकते हैं। आपके पास
जो बैंक स्टेटमेंट होती है आपकी लास्ट ईयर की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, कि आपका इनकम प्रूफ होना चाहिए, आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पेरेंट्स का रहता है कि अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है या जिस टाइम आपकी शादी हुई थी उस टाइम आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था और आज आपको उस मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो उस केस में आप कोर्ट के द्वारा अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं और वो मैरिज सर्टिफिकेट की जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि आप हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही या जो भी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं उसके लिए आपका मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा ये बनाया होना चाहिए कि आपको कोई, आप फिज़िकली फ़िट हैं, आपको कोई मेडिकल या क्रोनिकल डिजीज़ नहीं है, ताकि आप बच्चे की आगे देखभाल कर पाएँ। यदि आप हस्बैंड वाइफ है तो आपका इंडिविजुअल सर्टिफिकेट बनेगा और सिंगल हैं तो भी आपका इंडिविजुअल सर्टिफिकेट वो बनेगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका जो, यदि आपके पास पहले से ही बच्चे हैं और उनकी उम्र 5 साल से ज़्यादा है तो आपके पास उनका सहमति पत्र होना चाहिए। यानी उस बच्चे को, नए बच्चे का जब वेलकम होता है तो उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का द्वेष नहीं होना चाहिए कि मेरे घर में एक नया बच्चा या मेरा नया भाई बहन आ रहा है, तो उसके लिए सहमति पत्र होना चाहिए। साथ के साथ में आप अडॉप्शन लेना चाहते हैं उसके लिए 2 रिलेटिव, आपके जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव हैं, उनका सहमति पत्र होना चाहिए कि आपके अडॉप्शन के लिए वो अपना सहमति पत्र दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हुआ डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि योग्यता पेरेंट्स की क्या होना चाहिए, उसके बाद मैंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से जब आप बच्चा गोद लेना चाहते हैं और किस एज का बच्चा गोद लेना चाहते हैं, उसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। मान लीजिए कि आप 0 से 4 साल तक का बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र, यानी हस्बैंड वाइफ की उम्र 90 साल होनी चाहिए, यानी दोनों की मिला के 90 होनी चाहिए। लेकिन यदि आप सिंगल हैं तो आपकी उम्र 45 साल होनी चाहिए। अब मान लीजिए आप 4 से 8 साल तक का बच्चा गोद लेना चाहते हैं, आप 0 से 4 साल का बच्चा नहीं, क्योंकि आपकी एज ज़्यादा और आप सोचते हैं कि मुझे थोड़ा सा बड़ा बच्चा चाहिए, तो 4 से 8 साल तक का बच्चा आप गोद लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 100 होनी चाहिए, यानी हस्बैंड एंड वाइफ की उम्र मिलाकर 100 होनी चाहिए। साथ में यदि आप 8 से 18 साल तक के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो आपकी उम्र 110 साल होनी चाहिए, यानी हस्बैंड एंड वाइफ की उम्र 110 साल होनी चाहिए, बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि कानूनी प्रक्रिया क्या है, आप किस तरीके से सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद माता पिता कौन से क्राइटेरिया है या योग्यता है कि किस आधार पर आप बच्चे को गोद ले सकते हैं। फिर मैंने बताया कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं या दस्तावेज़ हैं जिनको आप अपलोड कर सकते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की रहेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेट से या किसी भी राज्य से आप जब गोद लेना चाहते हैं और किस उम्र के बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपका एज क्राइटेरिया या आपकी एज का प्रूफ क्या रहेगा और कितनी एज में आप किसी बच्चे को कैसे गोद ले सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा जो इन्फॉर्मेशन है पसंद आया होगा। अब मैं आपको लास्ट में बताती हूँ कि आपको जब भी अप्लाई करना है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन पोर्टल www.kara.nic.in पर जाएंगे तो वहाँ पर आप, क्योंकि जितना मैंने बताया है ना उससे भी वास्ट वहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन आपको पोर्टल पे बताई हुई है। लेकिन देखिए, इस वीडियो को बताने का एक ही मकसद है कि हम बेसिक जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचा पाएँ और उस पेरेंट्स तक खासकर जो एक अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, ताकि एक अनाथ जा सके और वो अपना एक राष्ट्र में अच्छा योगदान दे सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे मेरी लेटेस्ट बच्चों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो आपके चैनल तक पहुँच पाएँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे, ताकि वो एक बच्चे को, ऑर्फन बच्चे को संस्था से गोद लें और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।